क्लास से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों हम लेके आए हैं लॉजिक गेट, जिसमें से हर शिफ्ट में एक दो सवाल आ रहे हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 26 तारीख तक जो है बहुत सारे सवाल जो है इसमें से पूछे जाएंगे। आने वाली शिफ्टों में भी दोस्तों हो सकता है, ध्यान रखना। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस से मिल जाएगा आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए लॉजिक गेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेसिक गेट, एक यूनिवर्सल गेट और एक एक्सक्लूसिव गेट। बेसिक गेट होते हैं 3 प्रकार के, नोट गेट, एंड गेट और गेट। यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड और नोर। नैंड गेट मिलता है एंड प्लस नोट गेट से मिलकर बनता है। नोर गेट जो है नोट प्लस और से मिलकर बनता है। ये अगली शिफ्टों में पूछा जा सकता है आपसे। एक्सक्लूसिव गेट जो है दोस्तों, ये एक्स और एक्स नोर दो टाइप के होते हैं। एक्स और गेट जो है दोस्तों, 2 नोट गेट, 2 एंड गेट और एक और गेट से मिलकर बनता है। और जो हमारे पास एक्स और गेट होता है, 2 नोट, 2 और एक एंड गेट से मिलकर बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों बेसिक गेट के बारे में। अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है हमारे पास नोट गेट। नोट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर केवल एक ही इनपुट टर्मिनल होती है दोस्तों, और इसके इनपुट पे अगर हम देखो बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं गेट, 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। अगर हम नोट गेट के इनपुट पे लो देंगे तो ये हाई कर देगा, हाई देंगे तो ये उसको लो कर देगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये एक हमने सर्किट डायग्राम बनाया, यहाँ पुश बटन है, बल्ब जल रहा है। अगर हमने पुश बटन को दबा दिया तो ये बल्ब क्या है, शॉर्ट सर्किट होकर यहाँ से करंट निकलेगी तो बल्ब धीमा हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ तक धारा नहीं पहुँचेगी। वही चीज़ है इसकी सत्य सारणी। अगर हमने इनपुट ए पर 0 दिया, लो सिग्नल दिया, तो ये उसको हाई कर देगा, हाई दे दिया तो ये इसको क्या कर देगा, लो कर देगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों एंड गेट। एंड गेट जो होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से इसका डायग्राम, इसमें 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं दोस्तों और आउटपुट लगभग सभी में एक होता है। इसका एंड गेट का प्रचालन होता है ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब है गुणा, यानी कि 0 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 की गुणा 1 में करेंगे तो आपको 0 मिलेगा दोस्तों। यही इसकी सत्य सारणी है, ये इसके समझ सकते हैं आप। अगर हमने दोनों स्विच ऑफ रखे तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर हमने दोनों में से S2 स्विच को ऑन कर दिया, S1 को ऑफ ऑन रखा तो यहाँ पे 0 मिलेगा, लो। दोनों सिग्नल में से किसी एक को हाई किया तो यहाँ पे भी हमें क्या है, लो मिलेगा। दोनों हाई नहीं होंगे तब तक हमें हाई नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एंड गेट के आगे अगर आपने नोट गेट लगा दिया तो नेट गेट का काम होता है कि इसका उल्टा काम करना। नोट गेट के इनपुट पे जो मिलेगा ना उसको उल्टा कर देगा। अगर इसको लो मिला तो इसने क्या कर दिया, हाई कर दिया, 1 बन गया उसका। इसको लो दिया तो नोट गेट ने हाई कर दिया। इसी प्रकार से ये जो है, इससे एंड गेट के आगे नोट गेट लग जाएगी तो ये बन जाएगा नैंड गेट दोस्तों। ये हम आगे देखेंगे। और गेट, और गेट जो होता है उसका सिंबल इस प्रकार से होता है, 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं, इसका प्रचालन होता है A प्लस B से। इसका मतलब हो गया, यहाँ से देखिए आप 2 स्विच लगे हुए हैं। अगर हमने स्विच दोनों ऑफ रखे तो बल्ब क्या है, नहीं जलेगी। अगर हम दोनों में से एक स्विच को हाई कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा दोस्तों। अगर दोनों में से एक स्विच हाई किया तो जलेगा। दोनों स्विचों को जोड़ देंगे तो भी क्या है, बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर और गेट के आगे हमने नोट गेट लगा दी तो नोट गेट क्या करेगा, और गेट के आउटपुट को उल्टा कर देगा। सिर्फ इतना ही काम याद रखना है, तो ये बन जाएगा नोर गेट। नोट गेट जब और के आगे लगेगी तो ये बन जाएगा नोर गेट दोस्तों। तो यहाँ पे हमने नोट लगाया तो क्या है, नोट गेट के इनपुट पे क्या मिला, नोट गेट के इनपुट पे 0 मिला तो इसने हाई कर दिया। अगर इसको हाई मिला दोस्तों, नोट गेट को क्या मिला, हाई मिला, तो इसने क्या कर दिया, उसको 0 कर दिया। हाई मिला तो 0, हाई मिला तो 0, यही ध्यान रखना है। ये थे अपने बेसिक गेट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे पास 2 प्रकार के, नोर गेट और नैंड गेट। नोर गेट किससे मिलकर बनता है, नोट प्लस और से। दोनों इनपुट लो होने पे हाई प्राप्त होता है। नोट गेट, एक तो सिंबल इसका ये है नोर का, ये नोर के आगे ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब नोट है। तो नोर गेट का और गेट का आउटपुट क्या था, A प्लस बी था, तो ये उसको क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। यहाँ से समझिए, A B, ये नोट गेट और गेट है दोस्तों। और गेट का आउटपुट है A प्लस बी, इसके आगे नोट लगा दिया तो ये उसके A प्लस बी को क्या कर देगा, बार यानी कि उल्टा कर देगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो ये आउटपुट जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ और गेट का आउटपुट है। और गेट में हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, तो ये मिलता है। इसके आगे नोट लगाएंगे तो हमारे पास ये सत्य सारणी बन जाएगी दोस्तों। इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है और गेट का, वो
नोट गेट के लिए क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, तो ये उसको उल्टा करेगा, तो इसका उल्टा करके ये हमें मिल जाएगा दोस्तों। तो अब देखो यहाँ से उल्टा कर दो इसको, बस यहाँ पे 0 सिग्नल मिला था तो ये उसको हाई कर देगा, हाई मिला तो नोट गेट लो कर देगा, हाई मिला तो लो कर देगा, हाई मिला तो लो कर देगा दोस्तों। इसी प्रकार से आता है हमारे पास नेक्स्ट नैंड गेट। नैंड गेट जो होती है दोस्तों वो भी इसी प्रकार से बनी हुई है। नैंड गेट में नोट प्लस एंड गेट का, एंड गेट का मतलब होता है ए इंटू बी, यानी कि ए डॉट बी होता है। यहाँ से देखिए ये एंड गेट है दोस्तों, एंड गेट का आउटपुट क्या हो गया, ए डॉट बी, और ये नोट गेट का इनपुट हो गया ए डॉट बी। तो नोट गेट क्या कर देगा, ए डॉट बी की बार उसको उल्टा कर देगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे अगर हमने 0 दिया तो ये उसको हाई कर देगा, नोट गेट 1 कर देगा, 1 दे दिया तो यहाँ पे मिलेगा हमें लो। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है दोस्तों। इसकी सत्य सारणी जो है नैंड गेट की वो इस प्रकार से है। अगर हमने इनपुट पे दोनों सिग्नल लो दिए तो यहाँ आउटपुट गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, तो ये इसको क्या कर देगा, हाई कर देगा। इस प्रकार से दोनों में से एक सिग्नल हाई दे दिया हमने, यहाँ पे एक सिग्नल हाई दे दिया दोनों में से, तो क्या मिलेगी, गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, तो ये क्या कर देगा, उसको हाई कर देगा। इसको 0 1 की 0 में गुणा करेंगे तो इसका आउटपुट क्या हो गया यहाँ पे 0, तो 0 को क्या कर देगा, हाई। अगर दोनों सिग्नल हमने हाई कर दिए तो आउटपुट क्या मिल रही, 1 मिल रही थी, तो नोट गेट क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा दोस्तों। ये ध्यान रखना, यही चीज़ आपको समझनी है, पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे। इसके बाद प्रचालन की स्थिति, नोट गेट का प्रचालन होता है बार से, बार का मतलब है y बराबर a कहेगा नहीं। एंड गेट का प्रचालन होता है डॉट से दोस्तों, इसका मतलब होता है y बराबर है a तथा b के, और का प्रचालन होता है प्लस से, इसका मतलब है y बराबर है a और b के दोस्तों। ये याद रख लेना, इनके ट्रूथ टेबल जो है दोस्तों, सिर्फ एंड और नोर के और के गेट के याद कर लो, एंड और के याद कर लो, उसके आगे नोट लगा के उसके आउटपुट को उल्टा कर देना, बस इतना याद रखना है। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आपके जो है जिनके भी एग्ज़ाम है आने वाले समय में, उन सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। सभी को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों, और इसकी निरंतर तैयारी कीजिए। ये सारे सवाल जितने भी आपके टेक्निकल हेल्पर में आ रहे हैं, ये सारे सवाल आपको क्लास में बेसिक रूप से करवाए हुए हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।